डीए हाइक, कर्मचारियों की लगी लॉटरी, मार्च में इतना बढ़ जाएगा डीए और साथ में मिलेगा 3 महीनों का एरियर। डीए हाइक बिग न्यूज। अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए बड़ी खबर आई है। सरकार ने ऐलान किया है कि मार्च के महीने में कर्मचारियों के डा को बढ़ा दिया जाएगा और पिछले 3 महीनों का एरियर भी कर्मचारियों को एक साथ दिया जाएगा, जिससे उन्हें हजारों रुपए का फायदा होगा। कितना बढ़ेगा डीए और किन कर्मचारियों को मिलेगा ये फायदा, आइए डिटेल में जानते हैं। आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए बड़ी खबर आई है। इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मार्च का महीना जबरदस्त रहने वाला है। इस बार मार्च में सरकार जनवरी 2024 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते डीए हाइक को मंजूरी दे सकती है। वहीं मार्च में ऐलान होने के बाद अप्रैल की सैलरी में ही इसका भुगतान भी हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि होली से पहले सरकार महंगाई भत्ते डीएनएस अलाउंस में बढ़ोतरी को मंजूरी दे देगी। अगर ऐसा होता है कि कर्मचारियों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को 3 महीने का पैसा भी एक मुश्त मिलेगा, मतलब जनवरी से मार्च 2024 का एरियर भी उन्हें मिलेगा। इसके अलावा इसमें अप्रैल का डीए भी शामिल होगा। एटीएम से पैसे निकालने से पहले पढ़ ले ये खबर, अब हर बार देना होगा 173 रुपए चार्ज। इस दिन से मिलेगा डीए का फायदा। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डीए 4% बढ़ना तय है। मार्च में इसे मंजूरी मिल सकती है, अप्रैल में इसका भुगतान हो सकता है, लेकिन लागू 1 जनवरी 2024 से होगा। इसलिए जनवरी से मार्च का महंगाई भत्ता एरियर के तौर पर अदा किया जाएगा। 3 महीने के एरियर का फायदा सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा। नए वेतनमान में पे बैंड के हिसाब से महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन होगा। लेवल 1 पर कर्मचारियों का ग्रेड पे 1800 रुपए होता है। इसमें बेसिक पे 18,000 रुपए होती है। इसके अलावा इसमें ट्रेवल अलाउंस टीपीटीए भी जुड़ता है। इसके बाद ही फाइनल एरियर तय होता है। एटीएम से पैसे निकालने से पहले पढ़ ले ये खबर, अब हर बार देना होगा 173 रुपए चार्ज। ऐसी तय होती है सैलरी 7th पे कमीशन के तहत। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को लेवल 1 से लेवल 18 तक अलग अलग ग्रेड पे में बांटा गया है। इसमें महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन ग्रेड पे और ट्रेवल अलाउंस के आधार पर होती है। लेवल 1 में न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए से शुरू होकर अधिकतम सैलरी 56,900 रुपए होती है। ऐसे ही लेवल 2 से 14 तक ग्रेड पे के हिसाब से सैलरी अलग होती है, लेकिन लेवल 15, 17, 18 में कोई ग्रेड पे नहीं होता। यहाँ सैलरी फिक्स्ड होती है। लेवल 15 में न्यूनतम बेसिक सैलरी 182,200 रुपए होती है, वहीं अधिकतम सैलरी 224,100 रुपए होती है। लेवल 17 में बेसिक सैलरी 225,000 रुपए फिक्स्ड है, वहीं लेवल 18 में भी बेसिक सैलरी 250,000 रुपए फिक्स्ड है। लेवल 18 में कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी आती है। चल रही है 8 वेतन की तैयारी। फिलहाल 8 वेतन आयोग को लेकर राजधानी दिल्ली में कर्मचारी और पेंशनर्स का आंदोलन एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स मूवमेंट चल रहा है। एक महीने में लगातार दूसरी बार सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि सरकार को अगले वेतन आयोग पर स्थिति साफ करनी चाहिए। अगर सरकार इस पर मूड बनाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बड़ा इजाफा, बिग इंक्रीज इन मिनिमम सैलरी ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉइज हो सकता है। अभी तक चर्चा ये थी कि 8 वेतन आयोग नहीं आएगा, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अगले वेतन आयोग की तैयारी चल रही है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। सरकारी सूत्र बता रहे हैं सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है। सैलरी में आ सकता है भारी उछाल। साल 2024 में आम चुनाव होने हैं, इसलिए कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग के गठन फॉर्मेशन ऑफ न्यू पे कमीशन पर चर्चा की जा सकती है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी कि अगले साल कब तक वेतन आयोग का गठन होने की संभावना है। 8 वेतन आयोग 8 पे कमीशन के लागू होने पर कर्मचारियों को जोरदार फायदा मिल सकता है। भारत सरकार इस पक्ष में है कि पे कमीशन के लिए किसी पैनल का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि सैलरी रिवीजन के लिए पे कमीशन के ही अंदर नया फॉर्मूला होना चाहिए। अभी इस पर विचार किया जा रहा है। कब तक लागू हो सकता है 8 पे कमीशन? खबरों की बात की जाए तो 8 वेतन आयोग 8 पे कमीशन का गठन साल 2024 में हो जाना चाहिए। साथ ही इसके 1.5 साल के अंदर इसे लागू किया जा सकता है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल, ट्रिमेंडस जंप इन एम्प्लॉइज सैलरीज आने की उम्मीद है। 7 वेतन आयोग 7th पे कमीशन के मुकाबले 8 वेतन आयोग में कई बदलाव संभव है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। बता दें, अभी तक सरकार 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन करती है। इतनी बढ़ जाएगी सैलरी 7वें वेतन आयोग के मुकाबले इस 8 वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की लॉटरी लगने, लॉटरी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वाली है। अगर सब कुछ ऐसे ही ठीक जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी में सबसे बड़ा उछाल आने की उम्मीद है। कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 3.68 गुना पहुंच जाएगा। साथ ही फॉर्मूला जो भी हो, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 44.44% की वृद्धि हो सकती है। ये कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है जो कर्मचारियों को बेहद खुश कर सकती है।